बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे पानी बतौर सॉल्वेंट। हमने पानी की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके बारे में पढ़ा था। पानी की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे पानी बतौर सॉल्वेंट, यानी पानी की जो हल करने की जो खसूसियत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉल्वेंट कोई भी चीज़ जो सोल्यूशन में ज़्यादा मकदार में हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर सोल्यूशन में जो ज़्यादा मकदार में होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो पानी जो है ये एक सॉल्वेंट के तौर पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं पानी बतौर सॉल्वेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे तमाम पोलर कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। यानी तमाम पोलर कंपाउंड्स ये पानी में क्या है, सॉल्युबल होते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे नॉन पोलर कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते। यानी पोलर कंपाउंड्स पानी में क्या है, सॉल्युबल हैं, और नॉन पोलर क्या है, इनसॉल्युबल हैं, सॉल्युबल नहीं होते। यानी पोलर कंपाउंड जो है ये क्या है, पानी में हल हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो पानी में हल नहीं होते। तो पोलर और नॉन पोलर ये भी हम पढ़ेंगे, पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। फिर जो पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स हैं इनको वाटर किस तरह से हल होने के काबिल बनाता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पानी बतौर सॉल्वेंट, ये हमारा टॉपिक है। हम पानी को बतौर सॉल्वेंट पढ़ते हैं। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ये तकरीबन तमाम मिनरल को हल कर सकता है। पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब कायनात की, दुनिया की बहुत सारी जो अशिया हैं, जो मिनरल्स हैं, वो पानी में हल हो जाते हैं। तो इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि तकरीबन तमाम मिनरल्स को हल कर सकता है। अशिया को हल करने की सलाहियत पानी की दो खसूसियात की वजह से है। यानी अशिया जो पानी में हल होती हैं उसकी जो सलाहियत है, पानी के अंदर जो अशिया को हल करने की सलाहियत है, वो पानी की दो खसूसियात हैं। वो कौन सी दो खसूसियात हैं? पहली ये है कि पानी के मालिक्यूल की पोलैरिटी, पानी के मालिक्यूल की क्या है, पोलैरिटी है। और दूसरा क्या है, गैर मामूली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी पानी की दो खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पहला ये है कि पोलैरिटी, पानी जो है ये एक पोलर मालिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी पाई जाती है। और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के मालिक्यूल जो हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सलाहियत है जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो दो खसूसियात हैं जिसकी वजह से जो पानी क्या है, हल करने की सलाहियत रखता है। पानी के मालिक्यूल की पोलैरिटी, और दूसरा है गैर मामूली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सलाहियत। पानी के मालिक्यूल की पोलैरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। पानी की पोलर नेचर, पानी की पोलर नेचर ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पोलर नेचर ऑफ वाटर, पानी की पोलर नेचर या पानी की पोलैरिटी इसको कहते हैं। तो पानी की पोलर नेचर डायग्राम ये शो कर रही है कि जो वाटर है इसके ऊपर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। यानी दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये वाले जो डॉट नज़र आ रहे हैं इनको हम लॉन पेयर कहते हैं। ये क्या है, एक लॉन पेयर ये है और दूसरा लॉन पेयर ये है। लॉन पेयर के ऊपर ये पार्शल नेगेटिव चार्ज है, ये भी पार्शल नेगेटिव चार्ज है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला जो साइन इस तरह से लिखा हुआ है ये पार्शल का साइन है, और इसके ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, पार्शल पॉजिटिव। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। एक ये पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ये वाला पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर क्या है, एक पोलर है, इसके ऊपर ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है क्योंकि इसके ऊपर दो पोल बनते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है और दूसरा नेगेटिव पोल होता है, इसलिए हम वाटर को पोलर कहते हैं। एक और डायग्राम हम देखते हैं इस तरह। और वाटर जो है ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल जो है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियल
नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब मौजूद होते हैं तो उसको हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। तो पानी जो है ये एक पोलर कंपाउंड है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पानी जो है ये एक पोलर कंपाउंड है। तो इसी को हमने लिख देना है। पानी के मालिक्यूल की साख्त पोलर है। हम पहले भी देख चुके हैं कि पानी की जो साख्त है, जो स्ट्रक्चर है, साख्त कहते हैं स्ट्रक्चर को, जो हमने पीछे देखी है डायग्राम में, उनको साख्त कहते हैं। तो पानी के मालिक्यूल की साख्त क्या है? पोलर है। किस तरह पोलर है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से इसके मालिक्यूल पर एक तरफ पार्शल पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से इसके मालिक्यूल पर एक तरफ पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी तरफ पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शल नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह ये एक क्या है? पोलर कंपाउंड बन जाता है। इसकी साख जो है वो पोलर है। तमाम पोलर कंपाउंड्स पानी में सोलिबल हैं, ये हमने भी पढ़ना है। सोलिबल किस तरह होते हैं पोलर कंपाउंड? तमाम पोलर कंपाउंड पानी में सोलिबल हैं, क्योंकि कंपाउंड की पॉजिटिव साइड को पानी की नेगेटिव साइड, यानी ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो कंपाउंड है उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको पानी की नेगेटिव साइड, और कंपाउंड की नेगेटिव साइड को पानी की पॉजिटिव साइड कशिश करती है। बिल्कुल डायग्राम में इस तरह। ये वाला जो कैप्सूल नमा बनाया गया है, ये एक कंपाउंड बनाया गया है, ये पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड के दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल है, दूसरा नेगेटिव पोल है। तो ये इसको हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, ये कंपाउंड है। ये क्या है? कंपाउंड है। ये एक कंपाउंड है और कंपाउंड के दो पोल हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। पॉजिटिव जो पोल है उसको ऑक्सीजन, यानी वाटर की जो ऑक्सीजन है नेगेटिव साइड है, ये कशिश कर रही है। ये भी ऑक्सीजन है, पॉजिटिव साइड को नेगेटिव साइड, पानी की नेगेटिव साइड कशिश कर रही है। और जो कंपाउंड की नेगेटिव साइड है, इसको पानी की जो पॉजिटिव साइड है, जैसे हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। यानी कंपाउंड की नेगेटिव साइड को पानी की पॉजिटिव जो साइडें हैं वो कशिश करती हैं। अब इस कशिश के नतीजे में क्या होगा कि पानी के मालिक्यूल और कंपाउंड के आयन के दरमियान मौजूद, पानी के मालिक्यूल और कंपाउंड के आयन के दरमियान मौजूद आयन डाइपोल फोर्सेस, ये आयन डाइपोल फोर्सेस अब जो नई फोर्स बनी है, जो बनी है पानी के मालिक्यूल के दरमियान और कंपाउंड के मालिक्यूल के दरमियान में, आयन डाइपोल फोर्स जो बनी है वो क्या है कि आयन्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर हावी हो जाती है। यानी आयन्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर क्या हो जाती है? हावी हो जाती है, जिसकी वजह से कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह ये कंपाउंड के जो दोनों आयन हैं, पॉजिटिव आयन है वो अलहदा हो गया है और नेगेटिव आयन जो है ये अलहदा हो गया है, क्योंकि सबसे पहले हमने पीछे देखा कि जो कंपाउंड था कैप्सूल नुमा था और कंपाउंड्स के एक पॉजिटिव साइड थी और दूसरी नेगेटिव साइड थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड का बनना ये क्या कहलाता है? ये आयन्स बन जाते हैं, इसे कहते हैं आयन। ये एक आयन है और आयन्स के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन जब वाटर के मालिक्यूल ने इनको, यहाँ पर ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ने, यहाँ पर भी ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन की नेगेटिव साइड ने जो कंपाउंड है उसकी पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट किया, तो ये वाली जो नई फोर्स बनी है इसे कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। ये है आयन डाइपोल फोर्सेस। ये वाली आयन डाइपोल फोर्सेस जो है ये नई दरमियान में वजूद में आई है आयन डाइपोल फोर्सेस। ये वाली जो फोर्स है आयन डाइपोल फोर्सेस, इसने क्या किया है? इसने इस आयन्स के दरमियान में पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी उसके ऊपर ये वाली फोर्स गालब आ जाती है, जिसकी वजह से
जो कंपाउंड है ये दो हिस्सों में टूट जाता है। पॉजिटिव हिस्सा अलहदा हो जाता है और नेगेटिव हिस्सा क्या होता है, अलहदा अलहदा हो जाते हैं। और जैसे ही ये अलहदा होते हैं उस तरह ये हल हो जाते हैं। पानी के मालिक्यूल और कंपाउंड के आयन के दरमियान मौजूद आयन डाइपोल फोर्सेस, यानी पानी के मालिक्यूल और कंपाउंड के आयन के दरमियान मौजूद आयन डाइपोल फोर्स, आप यहाँ से आयन्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर हावी हो जाती है। ये आयन्स हैं, आयन्स के दरमियान में मौजूद जो फोर्सेस थी उसके ऊपर ये पिछली जो फोर्स है वो हावी हो जाती है, जिसकी वजह से कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि पानी के मालिक्यूल और कंपाउंड के आयन के दरमियान मौजूद आयन डाइपोल फोर्स, यानी ये पानी का कंपाउंड है और पानी के कंपाउंड, और ये वाला ये पानी का ऑक्सीजन है, पानी का कंपाउंड है, और दूसरा ये कंपाउंड है जिसमें दोनों के दरमियान में आयन डाइपोल फोर्स बनी है। ये नई बनने वाली जो फोर्स है ये हावी हो जाती है इस फोर्स पर, जिसकी वजह से जो कंपाउंड है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। ये डायग्राम दोबारा हम देख लेते हैं कि एक कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, और कंपाउंड्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। डाइपोल है कंपाउंड, इसके ऊपर दो पोलर एशिया है, ये पोलर एशिया है। पोलर का मतलब है कि कंपाउंड के ऊपर दो पोल बने हुए हैं। तो जो कंपाउंड की पॉजिटिव साइड है उसको पानी की नेगेटिव साइड कशिश कर रही है, और जो कंपाउंड की नेगेटिव साइड है उसको पानी की पॉजिटिव साइडें कशिश कर रही हैं। अब कंपाउंड के ऊपर ये एक नई आयन डाइपोल फोर्स प्रोड्यूस होगी है। ये वाली क्या है, एक नई आयन डाइपोल फोर्स है। ये नई आयन डाइपोल फोर्स जो है वो इतनी ताकतवर होती है कि कंपाउंड के दरमियान में पहले से मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है इसके ऊपर गालब आ जाती है, और जैसे ही गालब आती है तो कंपाउंड को दो हिस्सों में तोड़ देती है। पॉजिटिव साइड अलहदा हो जाती है और नेगेटिव साइड अलहदा हो जाती है। बल आखिर इन मुखालिफ चार्जेस वाले आयन्स को पानी के मालिक्यूल्स घेर लेते हैं। इस तरह वो अलहदा होकर सोल्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर साल जैसा कि KCl, Na2SO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl वगैरह पानी में सॉल्युबल हैं। तो ये था पोलर कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल किस तरह से होते हैं। दूसरी जानब बहुत से कोवलेंट कंपाउंड जैसा कि बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन वगैरह जिनमें पोलर बॉन्ड या बॉन्ड नहीं होते, इन्हें पानी के मालिक्यूल्स कशिश नहीं करते, इसलिए नॉन पोलर कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते। तो ये था नॉन पोलर कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते कि कोवलेंट कंपाउंड जैसा कि बेंजीन है, ईथर है, ऑक्टेन वगैरह जिनमें पोलर बॉन्ड्स या बॉन्ड नहीं होते, इन्हें पानी के मालिक्यूल्स कशिश नहीं करते, इसलिए नॉन पोलर कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते। हाइड्रोजन बांधने की गैर मामूली सलाहियत। तो हाइड्रोजन बांधने की गैर मामूली सलाहियत ये हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बांधने की सलाहियत क्या है। पानी का मालिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पानी का जो मालिक्यूल है ये दो एटम से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम से भी मिलकर बनता है। दो OH बॉन्ड्स, ये क्या हैं, दो OH बॉन्ड्स, दो लॉन पेयर्स, दो OH बॉन्ड हैं और दो क्या हैं, लॉन पेयर्स हैं। इनकी मौजूदगी की वजह से एक H2O, एक वाटर का जो मालिक्यूल है, चार दूसरे वाटर के मालिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, जो कि H2O मालिक्यूल के गिर्द टेट्राहेड्रल तरतीब में जुड़े होते हैं। यानी पहली बात क्या की है कि पानी का जो मालिक्यूल है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होता है। फिर क्या है कि दो OH बॉन्ड्स हैं और दो लोन पेयर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक वाटर का मालिक्यूल है वो चार वाटर के मालिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, जो कि H2O मालिक्यूल के गिर्द टेट्राहेड्रल तरतीब में जुड़े होते हैं। डायग्राम देखते हैं हम इस तरह, बिल्कुल ये वाटर का एक मालिक्यूल है, इसको हम H2O लिख देते हैं यहाँ पर। H2O ये एक मालिक्यूल है वाटर का, और फिर चारों तरफ वाटर के जो मालिक्यूल हैं यहाँ पर
जुड़े हुए हैं चारों तरफ। वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये 1 2, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है और ये वाला क्या है, चौथा वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरह ये एक टेट्राहीड्रल यानी 4 कोनों वाली जो शक्ल है वो बन जाती है। ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनती है। तो 4 कोनों वाली ये एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, 4 कोनों वाली स्ट्रक्चर को टेट्राहीड्रल कहते हैं। पानी का ये बर्ताव इसे बहुत से हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी OH रखने वाले पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड जैसा कि अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज, शुगर वगैरह के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर इन्हें हल करने के काबिल बनाता है। यानी पानी का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो बर्ताव है ये क्या करता है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप रखने वाले पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड यानी ऐसे नॉन आयनिक कंपाउंड जो क्या करते हैं, पोलर होते हैं। पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड जो OH ग्रुप रखते हैं उन जैसा कि अल्कोहल है, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज और शुगर वगैरह के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर इन्हें हल करने के काबिल बनाता है। दिलचस्प मालूमात क्या है कि अगर आप किसी शीशे के बर्तन में पानी में सीजियम डालें तो दोनों का रिएक्शन इस कदर तेज़ होगा कि शीशे का बर्तन टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो सीजियम को शीशे के बर्तन में डालकर प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे फिर जो है वो धमाका हो जाएगा और नुकसान होने का खदशा होता है। खुद तशखीसी सरगर्मी है। पहली है कैपिलरी एक्शन क्या है। तो कैपिलरी एक्शन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैपिलरी एक्शन वो अमल है जिसके ज़रिए पौधों में जड़ों से पत्तों तक पानी ऊपर चढ़ता है। ये अमल ज़मीनी पौधों की बका के लिए बहुत अहम है। यानी कैपिलरी एक्शन क्या है, वो अमल है जिसके ज़रिए पौधों में जो पानी है वो जड़ों से कहाँ तक, पत्तों तक पहुँचता है। तो ये अमल जो है ये ज़मीनी पौधों की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी का जड़ों से पत्तों तक पहुँचना कैपिलरी एक्शन की मदद से ही पहुँचता है। हमने डायग्राम बनाकर ये बिल्कुल पढ़ा था। आपको उम्मीद है कि वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो नहीं दिखी तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि वाटर की 2 खसूसियात बयान करें जो इसे बेहतरीन सॉल्वेंट बनाती हैं। तो पानी की 2 खसूसियात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पानी के मॉलिक्यूल की पोलैरिटी है और दूसरा क्या है, गैर मामूली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सलाहियत है। ये 2 खसूसियात बेहतरीन सॉल्वेंट बनाती है वाटर को। तीसरा सवाल है वाटर के मॉलिक्यूल पोलर क्यों होता है। वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो पोलर क्यों होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से इसके मॉलिक्यूल पर एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में। और ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें बहुत फ़र्क होता है। इसके अलावा इसके ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, पोलर होता है। आखिरी सवाल हम पढ़ते हैं। वजाहत करें कि नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड्स पानी में क्यों हल होते हैं। नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड्स पानी में क्यों हल होते हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है वाटर की, वाटर के ऊपर एक तो लोन पेयर्स मौजूद हैं, 2 लोन पेयर मौजूद हैं और 2 क्या हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड हैं। 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड हैं। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन पैदा करते हैं और जो वाटर है वो टेट्राहीड्रल शक्ल में होता है। पानी का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल है। 2 OH बॉन्ड, इसको हम OH बॉन्ड पढ़ते हैं। 2 OH यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड, 2 OH बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर्स की मौजूदगी की वजह से एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है जो कि H2O मॉलिक्यूल के गिर्द टेट्राहीड्रल तरतीब में जुड़े होते हैं। पानी का ये बर्ताव इससे बहुत से हाइड्रोक्सल ग्रुप रखने वाले पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स
पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड जैसा कि अल्कोहल, बेंजीन, ऑर्गेनिक एसिड, ग्लूकोज और शुगर वगैरह के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर इन्हें हल करने के काबिल बना देता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बिना पर जो नॉन पोलर आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं, पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बिना पर हल होते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने पानी की जो सॉल्वेंट नेचर है वो हमने पढ़ी है। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।